फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे विभिन्न प्रकार के बर्तन, जैसे कि कांच के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन या आपके चांदी के बर्तन, तांबे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन। इनमें से किस में पानी पीना चाहिए, अलग अलग बर्तनों में पानी पीने के क्या प्रभाव होते हैं, क्या फायदे होते हैं, इन बर्तनों का प्रयोग करने से हमारे शरीर पे क्या असर होते हैं और अलग अलग बर्तनों के प्रयोग के क्या नियम हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले पानी की। पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का जो 70% हिस्सा है वो पानी से ही बना हुआ है। लेकिन सही बर्तन में पानी पीने से शरीर को ज्यादा फायदा होता है। यहाँ तक कि पानी पीने में यदि मौसम के हिसाब से भी आप अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। यदि हम बात करें कि पानी किस बर्तन में पीना चाहिए, तो देखिए, नॉर्मल पब्लिक ज्यादातर स्टील के बर्तनों में पानी रखती है। अब स्टील जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें अपना कोई विशेष गुण नहीं होता, लेकिन वो पानी के किसी गुण को खराब भी नहीं करता है। स्टील के बर्तनों का रखरखाव आसान होता है, सस्ती धातु होती है, गरीब अमीर सभी इसे खरीद सकते हैं, गर्म व ठंडी दोनों ही वस्तुओं के लिए सुरक्षित होता है। लेकिन यदि हम सेहत विशेषज्ञों की बात करें तो अलग अलग तत्वों के जो बर्तन होते हैं उनका हमारे शरीर पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और उन तत्वों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा शरीर बहुत सारे रोगों से बच सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किस किस तरह के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी को भी पिया जाता है। गर्मियों में खासकर फ्रिज के बजाय यदि मिट्टी के बर्तन का आप पानी पीते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी तरह से यदि बरसात में तांबे और सर्दियों में चांदी के बर्तन में पानी पिए तो इसमें अलग अलग खास गुण होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी के बर्तनों की। देखिए, पानी भी मिट्टी के स्रोत को कहीं ना कहीं अपने अंदर समाहित किए हुए होता है, क्योंकि पानी भी मिट्टी से ही मिलता है। आप कह सकते हैं कि नदियों में या भूगर्भ का जो जल होता है वो भी मिट्टी के बीच से निकाला जाता है। तो ये निश्चित रूप से मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पानी अपने अंदर समाहित किए होता है। और यदि हम मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, यदि हम उसमें पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देता है। इससे भी बड़ी बात है कि पानी के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उसको भी ये अपने अंदर सोखने का एक विशेष गुण रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले जब क्लीनिंग के लिए अनेकों प्रकार के आरओ या वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं होते थे तो अलग अलग तरह के मिट्टी, कंकड़, रेत के माध्यम से पानी को गुजार कर पानी को साफ करने की विधि थी। इस तरह का जो पानी होता है, खासकर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जो पानी होता है, वो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी में मौजूद क्षारीय गुण पानी के साथ मिलकर पीएच बैलेंस को भी संतुलित रखते हैं। घड़े के पानी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, लेकिन ये शरीर के वात को नहीं बढ़ाती है। एसिडिटी, कब्ज, गैस, गला खराब होने की समस्या इससे नहीं होती है। पाचन में बहुत लाभकारी होता है, लू से भी बचाव होता है। तो यदि आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, खासकर मिट्टी के घड़े का प्रयोग यदि आप गर्मियों में करते हो और फ्रिज के बजाय आप इसमें रखे हुए जल का प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर गर्मियों में बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, आपको अनेकों रोगों से बचाता है और आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है। अब बात करेंगे एक दूसरा बर्तन जिसको आजकल ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वो है प्लास्टिक के बर्तन। देखिए, प्लास्टिक की बोतलें बड़ी सामान्य हैं, स्कूल में बच्चे ले जाते हैं। यदि आप वर्किंग हैं तो वहां भी आप प्लास्टिक की बोतलें साथ में लेके चलते हैं। यहाँ तक कि जो बाहर पानी मिलता है जिसे आप खरीदते हैं, बिस्लरी वाटर इत्यादि, वो सब कुछ प्लास्टिक की बोतलों में आता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन बोतलों में जो केमिकल होता है वो हमारे हार्मोन को असंतुलित कर सकता है। खास तौर से तापमान ज्यादा होने या पानी के गर्म यदि करने पर यदि आप प्लास्टिक के बर्तन में से पीते हैं तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी
लंबे समय तक इस्तेमाल करने से शुगर और कैंसर जैसे रोगों का भी खतरा बढ़ जाता है। सामान्यतः जो प्लास्टिक की सस्ती बोतलें होती हैं ये बीपीए विस्फोनल ए मुक्त नहीं होती हैं, जो एक विशेष रूप से इंडस्ट्रियल केमिकल होता है जो केवल एक बार में इस्तेमाल के योग्य बोतलों को ही बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह रसायन यदि लंबे समय तक शरीर में जाता है तो आंतों और लिवर को नुकसान पहुंचाकर गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। खासकर कोशिश करें कि आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी ना पिएं। यदि पीना भी है कहीं बाहर ले जाने के लिए तो आप अच्छी गुणवत्ता वाले जो कि फूड ग्रेड प्लास्टिक आती है उसका ही प्रयोग करें। इसके अलावा 1 से 2 साल में प्लास्टिक की बोतलों को बदलते रहें और खासकर बहुत ठंडा पानी और बहुत गर्म पानी कभी भी भूल कर भी प्लास्टिक की बोतलों में ना पिएं। अब जो तीसरा आपका बर्तन आता है या मेटल आता है वो आप उसे कह सकते हैं कांच। देखिए कांच के जो बर्तन होते हैं ये भी स्टील के बर्तनों की तरह न्यूट्रल होते हैं। इनमें अपना ना तो कुछ विशेष गुण होता है ना ये पानी में अपने कुछ विशेष गुण दे सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक और खासकर स्टील की तुलना में भी कांच की बोतलें ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। विशेष रूप से फलों का रस, शिकंजी जैसे पेय पदार्थों के सेवन को कांच के बर्तनों में ही करना चाहिए। कांच के बर्तनों को बनाने में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कांच के जो बर्तन होते हैं वो खाद्य पदार्थों के अम्लीय गुणों के साथ विपरीत प्रभाव पैदा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कांच के बर्तनों को खूबसूरत बनाने के लिए पेंट किया जाता है, तो ऐसे बर्तनों को आपको। इसके अलावा जो एक अन्य बर्तन है वो है चांदी। देखिए चांदी में की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखकर आंतरिक ठंडक पहुंचाता है। विशेष रूप से यदि ज्योतिष की बात की जाए तो माना जाता है कि जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें चांदी के बर्तन में पानी पीने की सलाह आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों ही देता है। माना जाता है कि राहु के प्रभाव से भी चांदी का बर्तन आपको बचाता है। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो रोजाना सुबह खाली पेट चांदी के बर्तन में रखा पानी पीने से पाचन ठीक होने लगता है, वजन घटने लगता है। चांदी शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चांदी के बर्तन में नियमित पानी पीने से पित्त बढ़ने की समस्या से राहत मिलती है, तनाव दूर होता है, याददाश्त बढ़ती है और नेत्र संबंधित रोगों में भी निजात मिलती है। लिवर और किडनी की सेहत भी अच्छी रहती है, इसलिए माना जाता है कि चांदी का बर्तन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर हम देखें जनरल बात तो चांदी के बर्तन में हर कोई व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है, क्योंकि चांदी महंगा भी होता है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण जो बर्तन होता है वो होता है तांबा। देखिए तांबा एक बहुत ही आप कह सकते हैं फायदेमंद मेटल होता है जो हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। ये शरीर के वात, पित्त और कफ की समस्या को भी दूर करता है। तांबे का पानी पाचन तंत्र को मजबूत करता है, बेहतर पाचन में सहायता करता है। रात के वक्त तांबे के बर्तन में पानी रख के यदि आप सुबह इससे पीते हैं तो इससे पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है। इसके अलावा ये आपके शरीर की अतिरिक्त वसा को कम करने भी मददगार होता है। साथ ही साथ तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से त्वचा पे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, यह फोड़े, फुंसी, मुहासे और त्वचा संबंधित रोगों को पनपने नहीं देता है, जिससे त्वचा साफ और चमकदार दिखाई देती है। इसके अलावा एनीमिया की समस्या में भी ये बहुत फायदेमंद होता है और पेट की समस्या में ये रामबाण होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिसर्च के अनुसार तांबे कैंसर की शुरुआत को रोकने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा तांबे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में दर्द, ऐंठन व सूजन की समस्या नहीं होने देते। लेकिन तांबे का पानी जो आपको पीना है वो सिर्फ रात में रखा हुआ पानी जो कि 8 से 9 घंटे रखा हुआ, और सुबह यदि आप इसे पीते हैं तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पानी जब रखा जाता है तो तांबे के बहुत सारे गुण इसके अंदर आ जाते हैं। और यही बात चांदी के बर्तनों के साथ भी है कि जब भी आप चांदी के बर्तन में पानी पिए तो कोशिश करें कि यदि आप रात में चांदी के बर्तन में आप पानी रख दें और सुबह उसे पिए
तो चांदी के विशेष गुण उसमें आ जाते हैं। अब इसमें पानी पीने से सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पानी के अंदर जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है और आपके शरीर में कॉपर की कमी को भी पूरा करता है। लेकिन जो लोग पूरे दिन तांबे के ही बर्तन में पानी पीते हैं वो शरीर में कॉपर की मात्रा को बढ़ा सकता है, इसलिए पूरे दिन में एक बार सुबह बासी मुंह आप इसका सेवन करें, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन तांबे के बर्तन को यूज करते इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और काला पड़ जाता है। इसके लिए आप नींबू और नमक से इसे साफ करते रहें। साथ ही साथ 1 दिन से ज्यादा रखा हुआ पानी ना पिए, आप हर दिन इसमें ताजा पानी भरकर ही पिए। इसके अलावा यदि आपको पानी पीना है तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, तो आप इसको तांबे के ही ग्लास में डालकर पिए, किसी अन्य बर्तन में ना डालें, ताकि 2 अलग अलग जो मेटल के गुण हैं वो उसमें ना आए। तो ये रही आपके पानी और विभिन्न प्रकार के मेटल से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए